बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ये गौहरगंज की खबर, जहां 6 साल की बच्ची से रेप मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है। आरोपी का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। गंजवा सौदा में दिखाए रायसेन का दरिंदा। ये देखिए, ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए कैसे बालों को लहराते हुए सहलाते हुए जा रहा है ये रायसेन का दरिंदा। वीडियो में ट्रैक्टर से उतरकर घर जाता हुआ ये आरोपी दिखाई दे रहा है। घटना के बाद अपने घर गया था ये आरोपी और घर जाने के बाद से ही फरार है ये आरोपी। 24 नवंबर रात का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। आरोपी के एनकाउंटर की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं और पुलिस ने आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। 5 दिन से फरार है बच्ची से रेप का ये आरोपी सलमान। एमपी पुलिस के 300 जवान आरोपी की तलाश में जुटे हुए हैं। पुलिस लगातार 5 दिनों से सर्च ऑपरेशन चला रही है। दिन हो रात हो, परिजन और रहवासी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पहला क्लू मिला है इस आरोपी का। और देखिए, बॉडी लैंग्वेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आरोपी को अपनी इस करतूत का कोई भी पछतावा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जुल्फों को लहराते हुए, बालों में हाथ मारते हुए, देखिए स्टाइल मारते हुए जा रहा है यह आरोपी। कहीं से डरा हुआ नहीं दिख रहा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देव चौहान जुड़ गए हैं। देव, रायसेन का दरिंदा गंजवा सौदा में दिखाई दिया है और चेहरे पर कोई परेशानी, किसी भी तरीके की चिंता, कोई पुलिस से पकड़े जाने का डर कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसके चेहरे पे। जुल्फों में हाथ मारते हुए, लहराते हुए जा रहा है। क्या अपडेट, क्या बता रहे हैं पुलिस अधिकारी? जी पवन, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ये गंजवा सौदा का नहीं है। ये सीसीटीवी फुटेज है गौहरगंज का। और ये सीसीटीवी फुटेज उस दिन का है जिस दिन इस दरिंदे ने 6 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद लगभग ये सीसीटीवी है रात 11:30 के आसपास का बताया जा रहा है। रात को जब ये घटना के बाद ये एक ट्रैक्टर से पहुंचता है और ट्रैक्टर से उतरकर गौहरगंज में अपने घर गया है। घर जाने के बाद कुछ इसने सामान उठाया है, उसके बाद वो गौहरगंज से फरार हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में अब ये पहला सीसीटीवी न्यूज़ 24 के हाथ लगा है कि इससे पहले तक अभी इसके कोई सुराग नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही थी, पूरे गौहरगंज के और आसपास के पूरे क्षेत्र के इलाके के सभी जगह के सीसीटीवी कैमरे पुलिस खंगाल रही थी। तो देव, गौहरगंज का आप ये वीडियो बता रहे हैं, ये जहां पर व्यक्ति जा रहा है, क्या उस लोकेशन को पुलिस ट्रेस कर पाई है कि कहां गया था ये दरिंदा? बिल्कुल पवन, उस लोकेशन को ट्रेस किया है पुलिस ने, क्योंकि गौहरगंज में किराए के मकान में रहता था। तो वहां ये पहुंचा था। उसके कुछ दूरी पर ही इसका एक भाई भी रहता था। तो वहां भी पुलिस ने इनको ट्रेस किया है और पुलिस ने सारे परिजनों से भी पूछताछ की। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये बहुत शातिर अपराधी है। इसके ऊपर 2 मामले दर्ज है अलग अलग थानों में। हनुमानगंज भोपाल में इसके ऊपर 25 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है छुरीबाजी का। वहीं साहिबगंज थाने में इसके ऊपर चोरी का मामला दर्ज है। यानी कि ये जो गौहरगंज में था, तो हनुमानगंज मतलब भोपाल हनुमानगंज थाने से गौहरगंज की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हनुमानगंज, मंडीदीप और गौहरगंज। बिल्कुल देव, आदतन अपराधी हो गया फिर तो। ये आप बता रहे हैं कि 2 छुरीबाजी का यानी कि चाकूबाजी कर चुका है, चोरी को भी अंजाम दे चुका है और अब रही सही कसर मानवता को शर्मसार कर देने वाला जघन्य दुष्कर्म जैसा अपराध किया इस बार इसने। पुलिस को निश्चित तौर पर और मशक्कत करनी पड़ेगी। देव, उम्र भले ही 23 साल है, लेकिन सर्वगुण संपन्न अपराधी दिख रहा है ये सर्वगुण संपन्न अपराधी है। और ये इसकी जो हरकतें हैं वो महिलाओं के प्रति ठीक नहीं है, क्योंकि और भी कई लड़कियों के साथ पहले भी ऐसी जानकारी हमें मिली है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पहले भी इस टाइप की, जहाँ पर जो पांजरा में काम कर रहा था, तो वहां भी 6 साल की नियत रखता था उन लड़कियों पे और महिलाओं पे। तो ये बहुत ही बेहद ही सातिर है। अब इसका सातिर अंदाज इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपी 23 साल का आरोपी कितना सातिर है। क्या 6 दिन हो गए हैं आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसने किसी भी डिवाइस का कोई मोबाइल अपने पास नहीं रखा है, तो जिसे मालूम है कि मोबाइल से ट्रेस हो जाते हैं, टावर लोकेशन से पता चलता है किसी का फोन आया। इसने अपने परिवार को भी फोन नहीं लगाया ताकि इसकी लोकेशन पता चल जाए कि ये कहाँ पर है, किस जगह से इसका फोन आया था। ये बेहद ही सातिर अपराधी, जिसमें कि पूरे रायसेन जिले के साथ साथ 300 पुलिस कर्मियों को छटा रखा है। देखिए, 23 साल के इस अपराधी ने रायसेन एक छोटी सी अपडेट बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर भी दे दीजिए, जो भोपाल एम्स में इलाजरत है।
क्या वो रिकवर कर रही है? देखिए, बच्ची की स्थिति जो है कि स्थिर बनी हुई है पवन, और एक ऑपरेशन की बात और सामने आई थी कि बच्ची का जो है कि एक ऑपरेशन और होना है। बाकी अब उसका इलाज लगातार जारी है। आज 6वां दिन है जब उसका इलाज जारी है, लेकिन स्थिति स्थिर है। जो स्थिति बताया जा रहा है कि एक ऑपरेशन उसका बच्ची का हो चुका है, एक और दूसरा ऑपरेशन उसका होना है। उसके बाद और ये जो वीडियो में सीसीटीवी फुटेज में जो ट्रैक्टर दिखाई पड़ रहा है देव, इस ट्रैक्टर मालिक के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? किसने इसको ये ट्रांसपोर्ट वाली मदद दी है? बिल्कुल पवन, के ट्रैक्टर को लेकर भी पुलिस अब इसकी छानबीन कर रही है, और जहां तक है बहुत सारी चीजें पुलिस ओपन नहीं कर रही है। पुलिस गोपनीय रख रही है, इसलिए रख रही है कि जैसे ही वो अगर कोई चीज ओपन होती है तो अपराधी तक वो सूचना पहुंचेगी, वो और कहीं दूर ना निकल जाए। इसको लेकर पुलिस बहुत सारी चीजों को ओपन नहीं कर रही है। आप इस महत्वपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।